मतंग जैसे ही कुटिया के बाहर आई तो क्या देखा, डाल पर गरुड़ जो है वो सांप केवल प्रहार कर रहा है। और मतंग ने कहा, अरे गरुड़, ये नीच कार्य कर रहे हो, आप भगवान के वाहन है, अरे आप इसको सांप को मारे, जाओ आज के बाद अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुरंत तुम्हारे प्राण जो है वो निकल जाएंगे। अब गरुड़ घबरा गया एकदम, और गरुड़ घबरा गया और कहा कि अगर इस स्थान पर तुम दोबारा आओगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो गरुड़ वहां से महाराज निकल गया और कालिया नाग उसी स्थान पर रहने लग गया। उसको पक्का विश्वास था कि गरुड़ को यहाँ श्राप है, गरुड़ यहाँ पर आएगा नहीं और मैं यहीं पर ही रहूंगा। जब सांप क्रोध में होता है, सांप जब डंक लगाता है, जब क्रोध में होता है, तो हमारे शास्त्रों के बीच में एक मंत्र बताया है, देवी भागवत के बीच में, अगर सांप उग्र हो गया हो, अगर आपको दर्श आ रहा हो कि सांप मेरे ऊपर आने वाला है, तो एक मंत्र है, 3 बार आपने क्या बोला, आस्तिक आस्तिक आस्तिक। क्या बोला? आस्तिक आस्तिक आस्तिक। ये जो आस्तिक नाम के मुनि हैं, इन्होंने ही सांपों को बचाया था। जब परीक्षित को सांप ने दंश किया था तो जो परीक्षित के पुत्र थे, नाम क्या था? जन्मेजय। और जन्मेजय ने क्या किया था? एक सर्प यज्ञ किया था। जितने भी सांप थे सारे के सारे यज्ञ में लगे आके गिरने, मैं सब सांपों को खत्म कर दूंगा। अब कुछ सांप घबराए, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा ने कहा, आपको बचाने वाला केवल एक ही संत है, उसका नाम है आस्तिक, उसकी शरण में जाओ। और सारे सांप आस्तिक की शरण में जाते हैं। आस्तिक आए, यज्ञ रुकवाया और सांपों की रक्षा की। जो सांप बचे हुए हैं ये उस मुनि के ही बचाए हुए हैं। जब भी आपको ये भय लगे कि सांप मेरे ऊपर प्रहार करने वाला है, एकदम सांप जो है उस मुनि का नाम सुनते एकदम जो है वो शांत हो जाता है। बोले वांके बिहारी लाल की जय हो। तभी महाराज भगवान ने क्या किया, उस कालिया के ऊपर चरणों के चिन्ह लगा दिए। बोला, गरुड़ मेरा जो वाहन है आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप जहां मर्जी जाओ। इसके बाद महाराज भगवान ने कालिया का उद्धार किया। इसके बाद गोकुल के बीच में एक परंपरा थी, हर वर्ष क्या करते थे कि इंद्र की पूजा करते थे। किस लिए करते थे? कि वर्षा ज्यादा हो, वर्षा होगी तो अन्न की पैदावार ज्यादा होगी। हर वर्ष पूजा करते महाराज इंद्र की। लेकिन भगवान ने कहा अपने नंद बाबा से कि इस बार कोई भी जो है वो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। क्या करेंगे? गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। और 84 कोस की महाराज ये परिक्रमा होती है गोवर्धन पर्वत की। तो जैसे ही महाराज कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है, तो सबने जैसे ये विचार किया, तो हमारे अरुण शर्मा जी बड़े नेता